श्रीलक्ष्मी शान्तं कमलनयनं योगविद्यावरं वन्दे विष्णुर्भवहरं सर्वलोकेशनाथं कुलेन्द्रकान्तवदनां श्रीवत्साकान्तरोदरं पीताम्बरम् ओम हरिः तदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनामने दुर्साय सहस्रते सहस्रकोटिप्रसादे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री करता करे न कर सके गुरु जी तब हो साधु खंड गुरु से गुरु ओम श्री नारायणाय नारायण नमस्कृत्य नरं देवी सरस्वती व्यासो ततो प्रभु प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपने तो जो कार्तिक मास महीने का फल का वर्णन किया, स्नान करने की विधि बताने में भी जो समर्थ है, ऐसे नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुमसे वह कोई बात छिप नहीं सकती। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर के कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ कैसे करें। प्रहर रात्रि को उठ करके जल का पात्र लेकर के ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाकर के और दिन में उस संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ा करके उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर सर्वप्रथम दृढ़ को बिछाएं। उसके बाद सिरवल कपड़े से ढकले, मुंह बंद करें, श्वास लेकर के योग करके ब्रह्मोत्र का त्याग करें और रात्रि में उन दक्षिण को मुक्त करके सचनेन्द्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धो करके और दुर्गंध आलेप को दूर करें। इसी प्रकार गृहस्थी को ये कर्म करने चाहिए। ब्रह्मचारी को दुगना, गृहस्थी को तिगना और सन्यासी को चौगुना सोच कर सकता है। जो सोच के जिनके लिए वो कहा गया है, इससे आधा रोगी, इससे भी आधा मार्ग चलने वाला, नहीं तो वह संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र बल फलदायक नहीं होता, इसलिए दातुन बल अवश्य करना चाहिए। और दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, तू हमें तेज बुद्धि बल मंत्र पाठन यज्ञ संतान, तू हमें तेज बुद्धि बल मंत्र और पाठन यज्ञ संतान प्रदान करें। प्रार्थना करें, चाहे वो प्रतिपदा हो, चाहे अमावस्या हो, नवमी हो, या वो रविवार का दिन हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दान ये नहीं करना चाहिए। पीपल वट अरण्य दुर्गंध दान न करे। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प गंध तांबूल आदि को लेकर के भगवान विष्णु शिव शंकर के मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के हम स्तुति करें, नमस्कार करें, फिर गाल जाकर के भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। कि वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया
नित्यां चिरतत्वनिवासगतायां दृष्टि सदा भगवत स्वरूप का बलवन से ध्यान करके स्तुति का गान करें। नावा में वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के मन में मेरा निवास केवल भक्तों के दान में। और जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही उससे वह उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र क्रिया भक्ति से ही पूजन देव न जानामि क्षम्यता परमेश्वर। हे भगवान मैं आपका आवाहन नहीं जानता, मंत्र तंत्र की क्रिया विवरण नहीं जानता हूँ कि आपका पूजन किस प्रकार से हो। इसलिए आप मेरे पूजन को स्वीकार करें, प्रपूर्ण करें और मुझे क्षमा करें। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, कीर्तन का गान करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों से निष्पाप होकर के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान जी बोले अपन मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ये भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़े रात शेष व्रते, 2 रात शेष व्रते मनुष्य को दीप तुषा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर के नदी तालाब कुआं और विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाना चाहिए। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ और देवता आदि को कर्म से अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य का एक अर्थ है कि कमल नाभि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण नमस्ते, हे नारायण हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश आपको और मेरा नमस्कार हो, मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। वैकुंठ प्रयाग कन्याकाश्यप में जहाँ भगवान विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया, वहाँ सब देवता और मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। इसलिए हे भगवान हे प्रभु आपकी अनुग्रह से मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। सर्वा मेरे सभी विघ्न बाधों को आप हरण करें। आप राधा से मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। इसी प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुस करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण वाले विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की पत्ती लगा करके स्नान करें। परंतु सप्तमी अमावस्या और द्वितीय दशमी को तेरस को तिल और आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है सभी पापों को नाश करने वाले भगवान विष्णु ने जो मुझे पवित्र कर दे। बीज रहस्य यज्ञ से सारे वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करे। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्र हाथ में लेकर के देव ऋषि मनुष्य और पितरों का यथाविधि कर्म करें। जल से निकल करके पवित्र वस्त्र धारण करें और प्रातः काल के कर्मों को समाप्त करके भगवान का पूजन अर्चन करें। एकाग्र चित्त से हरिप्रिया तुलसी जी का पूजन करें और परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करें और स्थिर चित्त से श्रीवर हरे की कथा सुने। और ऐसे जो भक्ति भाव से भक्ति भाव पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं वे समस्त सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। वैकुंठ धाम का उन्हें प्राप्त होता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। तो इतनी कथा कहकर के नारद जी कहते हैं कि हे राजन अपन कार्तिक व्रत नियम है, मुझे भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्रकार की विषय भोग की जो मांस सहज राई रसा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना, प्रायः विदेश में रहना छोड़ देना, देवता वेद ब्राह्मण गुरु गोवती स्त्री राजा और बड़ों की निंदा नहीं करना, दाल तिल बाजा से खरीदा भगवान भाव वासना से दूषित वस्तु को त्याग देना, मांस जोना जंगल पशु बासी अन्न छोड़ देना, बकरी भैंस और गौ के दूध के अलावा अन्य दूध और ब्राह्मणों का कुआं पृथ्वी से पैदा हुआ छोड़ देना, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध और पोखरी का जल अपने आप पकाए हुआ अन्न मांस की तरह होता है।
इसलिए कार्तिक व्रत को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना, पत्तों पर खाना, चौथे प्रहर भोजन करना और सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करना। प्याज, घिया, मेहनत, कुमार, पनीर, तरबूज के लिए फल और कार्तिक में त्याग देना चाहिए और एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए, इसी में वक्त त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागीदार होता है और ये उत्तम पुत्र नाती धन धान्य को प्राप्त करके अंत लोक में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यमदूत उनका नाम सुनकर के काम जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वालों को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और इस व्रत को करने वालों को अन्य तीर्थों की कभी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हे भगवान, आप हमारा भी कल्याण करना, सभी कामनाओं को पूर्ण करना, हमारे पापों का नाश करना और धन धान्य की वृद्धि देना और अंत समय आने पर केवल हे भगवान आपकी हमारे जीवन पर केवल आपका नाम स्मरण आए और हमें भी वैकुंठ धाम प्राप्त हो। आपके चरणों में हमें भी स्थान मिले। भोले नारायण भगवान की, बद्रीशाल भगवान की। ओम आकाशतोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारामि कस्तूरीजनकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रमेवमोहितं करतले वेणुकरे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं ज्वलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपालस्त्रीपरिवेशितो दीयते श्रीगोपालचूडामणि। हरि ओम। ओम शांति शांति सदा भवतु। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं भूपलजातगुणं उमासुतं जोग्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गरुडशेषं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कालनयनं योगभर्त्यानगतं वन्दे तं विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। कथा का जो वर्णन है उसको जो है मतलब राजा के पुत्र थे, उन्होंने जो है भगवान कृष्ण जी से जो है 10,000 काम मांगे थे सुनने के लिए। बोला जब 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूँ तो मेरा ध्यान जो है एक मन हो जाता है। इसलिए हे भगवान आप मुझसे ऐसी कुछ कृपा कीजिए हम पर कि मैं बल हूँ संसार का चिंतन छोड़ करके हूँ आपके चिंतन में रहूं। मुझे बल है आप 10,000 काम है। मतलब भगवान ने उन्होंने 2 काम बहुत है 10,000 काम का क्या करो। बोला जहाँ जब आपकी कथा हो रही हो मेरे काम पर वहां जो है पहुंच सके। क्योंकि कथा क्या होती है आपने देखा होगा कथा जो है गृहस्थ आश्रम की कथा है। क्योंकि आपने देख रहे हैं हम गृहस्थ में रहते हैं, हमें जो है बाल बच्चे पत्नी रिश्तेदार सभी जो है सभी संबंधी किसी न किसी चीज के लिए फोन करते हैं। उसी प्रकार से क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भगवान है। वो जब भगवान ब्रह्मांड के मालिक है तो हम जो है एक घड़ी आदि में पुनः से संगत साथ की कोटि कर दिया। भगवान ने गृहस्थ आश्रम के लिए बोल रखा है कि अगर आप गृहस्थ में रहकर के भी एक घड़ी मेरा सुमिरन करते हैं तो मैं बदले लेके आऊं जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर सकता हूं। क्योंकि हमारे धर्म में हजारों व्याख्यान है देने के लिए। आपने रावण सुना, सुदामा जी, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, मतलब हजारों व्याख्यान है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी,
क्योंकि इनकी एक है मतलब रावण दुष्ट नहीं था, उन्होंने तो जो है भगवान शंकर को सीधे प्रकट रखा था। क्योंकि एक महिमा इसलिए उन्होंने गाया था जिसमें भगवान शंकर जी जो है नाच पड़े थे। भगवान ने जो है जब नाचने की बात मतलब नाचे थे तो आपने देखा जो जितने शक्तिमान भगवान है शंकर जी से उन्होंने प्रदान मांग लिया कि प्रभु आप ऐसा मुझे प्रदान दीजिए कि मैं किसी के हाथों से ना करूं। तो भगवान ने उन्हें बोला कि देखो अगर तुम मेरा इस सिर एक अगर अपने घर में ले जाएगा लंका में तो तेरा जो है मृत्यु नहीं आ सकती, लेकिन वो शिवलिंग को नहीं ले जा सके अपने घर पर। फिर उन्होंने जो है सोचा कि अब तो मुझे करना ही है, तो उन्होंने भगवान शंकर जी से विनती की कि मेरा जो है नाश होना है, लेकिन इस प्रकार से जो है मेरी मुक्ति हो सकती है। तो भगवान शंकर जी ने उन्हें समझाया कि देख भगवान से तू कुछ भी मांगेगा तो भगवान तुझे दे देंगे, भगवान तेरे से बैर नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे साथ बैर नहीं कर सकते उसी प्रकार से वो भी हमारे जन्मदाता है। जब जन्मदाता क्योंकि अब जो क्षणिक टाइम के लिए हमारे माता पिता बने हुए हैं तो वो हमें दुख नहीं देना चाहते, तो जो परम पिता परमेश्वर है वो हमें क्यों दुख देंगे। उसी प्रकार से जो है भगवान से जब उन्होंने विनती की तो भगवान ने उन्हें बोला कि देख तू जो है भगवान की पत्नी अगर तू आ सकता है तो तब वो तेरे से बैर कर सकते, अन्यथा वो तेरे से बैर नहीं कर सकते। जब आपने देखा होगा कि जब लंका के समीप भी पहुंच गए तब भी भगवान उसको बोल रहे हैं कि वो भी मेरे चरण मतलब मेरे चरणों में अगर वो आ जाए तो मैं उसकी माफ कर दूंगा। उसी प्रकार से जो है भगवान क्योंकि उसने वरदान मांगा हुआ था कि मैं अपने कुलों को लूं भगवान के हाथों ही काटूं, क्योंकि इंसान के मरने से मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान के मरने से जो है स्वयं मुक्ति होती है। क्योंकि भगवान क्या है वो हमारे अंतर आत्मा के स्वामी है। क्योंकि संसार में जितने भी लोग आए हुए हैं कोई भी हो कीट पतंग 84 लाख की होनी है हमारी मतलब धर्म की बात नहीं है, ये तो एक मतलब परमात्मा का दिया हुआ जन्म है सबको, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि परमात्मा ने ही जन्म दिया हुआ है। उसके लिए हमें मानव जन्म इसलिए मिला हुआ है कि हम इसकी मुक्ति करेंगे। वो मुक्ति कैसे हो सकती है? बोला सुमिरन से। तो जब हम कथा प्रसंग कर रहे हैं तो हमें ऐसा ध्यान लगाना चाहिए कि हे भगवान आप मेरे मानव जीवन को धन्य बनाना, क्योंकि परमार्थ के कारण ही साधु धरा से साधु का जो शरीर होता है वो दूसरे के हित के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। वो दूसरे के कल्याण में लगा देता है कि किसका कल्याण करूं मैं, किसकी मुक्ति करूं। तो इसीलिए जो संत के साथ अगर हम रखते हैं, ब्राह्मणों का संग अगर हमें मिलता है तो वह हमें जो हर पल यही बताएगा कि मैं तो पार है। अगर वो कुंडली भी देखेगा तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय ऐसा बताएगा कि पाप पूजा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है उसमें जो है 16 उपचार पूजन होता है। दूध, दही, घी, शहद, शंकर, पंचामृत, फल, फूल, मिठाई, पान, दक्षिणा, मतलब ये जो है 16 उपचार पूजन होता है। 16 उपचार पूजन का मतलब होता है कि हे गरीबी पर भगवान तेरा मन में बुद्धि मेरे पास आएगा, पूरा किया कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन के लिए क्या बोला गया है? बोला जितनी देर हमारी पलक टिक सकती है भगवान ने हमारा मन रख सकता है तो समझो कि हमारी मुक्ति है। इसलिए हमारा व्यस्त आश्रम है, हम इससे छूट नहीं सकते।
हमें कहीं ना कहीं झगड़ना पड़ेगा, झगड़ जाते हैं अपनी, मतलब दूसरे। ये माया, माया का मतलब पैसा नहीं होता। माया का मतलब है मेरा शरीर, माया का मतलब है तुम सब, माया का मतलब है पूरा ब्रह्मांड। इसलिए जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं इस माया से मुक्त हो सकूं। क्योंकि जब तक हम, मतलब पाईबंदी क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ पूजन हो रहा है, दर्शन, प्यार, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा, वही होता है एक कसौटी। कसौटी अपने दूसरे पे नहीं करनी है, कसौटी हमने अपने पर करनी है कि हम कितना रह सकते हैं, कितना हम अपने को शुद्ध बना सकते हैं, कितना हम पाठ पूजन कर सकते हैं। क्योंकि तब क्या होता है, तब में जो है जब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया था तो उस समय यहाँ कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी को भी जब प्रकट किया तो वो भी गए देखने कि यहाँ तो जन्म हो रखा है, यहाँ मैं क्या करूँगा। जैसे वो वापस गए, बोला मैं जहाँ से आया वो आ जाता हूँ। जैसे वो गए तो करते करते गए, वो कई लोगों ने घूम गए लेकिन अंत नहीं पाए। स्वयं वो वापस आया, उन्होंने परमात्मा से विनती की प्रभु हमको क्या आदेश है। तो तब उनको भी जो है भगवान दिखाई नहीं दी, जबकि वो तो ब्रह्मा थे, वो तो किसी भगवान का चिंतन करते, ब्रह्मा का विष्णु का, तो स्वयं प्रकट हो जाते, लेकिन नहीं। जैसे उन्होंने आंखें बंद की तो उनको भी यही सुनाई दिया कि तब 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 3 आवर। उसी प्रकार से जो है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हरि बाबा सर्वत्र समान, वो प्रेम से प्रकट हुए। भगवान क्या हो, वो जो है प्रेम से प्रकट हो सकते हैं। अगर हम प्रेम से एक सत्संग कर रहे हैं तो समझो कि हमारा काम बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रखते। क्योंकि पांडवों के साथ द्रौपदी जो है 5 पांडवों के साथ शादी नहीं करती, लेकिन जब स्वयं कुंती ने ध्यान लगाया कि भगवान आपने कैसे भी पति को हटा दिया, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। जैसे वहां आए तो द्रौपदी को बोला कि बुआ क्यों परेशान हो रही है, ये वरदान तो इसी ने स्वयं मांगे थे भगवान से पहले से, इसको याद होगा नहीं है तो इसको याद दिला दो। उसी प्रकार से जब जब विपत्ति आई है द्रौपदी पर या कुंती पर, द्रौपदी पर जब विपत्ति आई तो उन्होंने मतलब खाने के लिए डालने पड़ रहे थे। जब सम्राट थे वो धर्मराज थे, लेकिन ये जो है हम मानव के लिए ही एक धर्म बनाया गया। भगवान राम ने भी जो है ये हमारे लिए बनाया गया कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जब जब हमारे पास विपत्ति आ रही तो किसी का साथ नहीं पकड़ना चाहिए, स्वयं एक काम हो जाए। तो जब हम एक काम हो जाएंगे तो प्रभु से ऐसी विनती करो, प्रार्थना करो कि आप हमारे ऊपर ऐसी शक्ति डालना कि भगवान मेरे पीछे पड़ी जाए, मैं किसी के पीछे न पड़ूं। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी शक्ति से बात नहीं करेंगे, अपनी शक्ति से नहीं लेंगे तो हम सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि हमें जो है गुनगुनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम गुनगुनाते हैं तो एक दूसरे के लिए, उससे बात करने के लिए ऐसा नहीं, इसके लिए हमारा जीवन नहीं मिला। हमारा जीवन मिला हुआ है मात्र परमात्मा को प्राप्त के लिए। तो उसके लिए जो है हमें एक घड़ी, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि जो माला होती है उसका गौमुख, मतलब उसको जो गौमुखी बोला जाता है, उसको गौ की तरह उसके मुख को बनाया जाता है। उस समय हम अपने लिए सीधे बोल सकते हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो बोल सकते हैं। क्योंकि भगवान ने मंत्र के लिए बना दिया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुदेशवा यत् कोई कर्म मया देवा परिपूर्ण तत्व। उसने बोला कि मैं किसी भी मंत्र से सुने हो सकता हूं, मैं तेरी भावना से, तेरी श्रद्धा से, तेरी विश्वास से तेरा कल्याण कर सकता हूं। तो उस समय से देखो तो केवल मन मैं गो, क्योंकि गो जो है क्या है, वो पूजने मानी गई है। चाहे वो कुछ भी खा रही है, लेकिन ब्राह्मण को उसको जो है पूजनीय माना जाता है। इसलिए जो है हम भगवान को बोल सकते हैं कि हे मेरे राधा कृष्ण,
जिस भगवान से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज किसी ने कृष्ण भगवान को देखे वहां पे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति और ऐसे लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे मूर्ति होती है। वो जो है शंकर जी का मंदिर है, वो वहां पे जो है जाएंगे लोग और मूर्ति होती है, ऐसा नहीं है। संसार में भगवान होते तो वहां नहीं लगी रहती, लेकिन नहीं, भगवान ने संसार में बना दिया तो मैं रहता ही नहीं संसार में। उसने बोला मैं तेरी आत्मा में रहता हूं, क्योंकि आत्मा में क्या है, हमें सब चीजें ठोकर लगेगी तो दुख प्राप्त होगा, सुख मिलेगा तो हमें आनंद क्या हमारे चेहरे पर सारा कुछ स्टार्ट होगा। उसी प्रकार का मानना है। वो किसी के मतलब लक्ष्मी उनकी पैरों को दबा रहे, लेकिन कभी भगवान अपने आप नहीं बोल रहे, तो लक्ष्मी भगवान हमारे पास बना देंगे, वो बोलते किसी सेवा कर। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल में, भगवान की भक्ति में, भगवान की साधना में, भगवान की नित्य नियम में। ये जो मूर्ति हमने लगा रखी है इसी दिन बना रखी है कि हम जागृत करें कि भगवान आपको हमने प्राण दिया है, इसलिए आप मेरे प्राणों में रहते हैं, इसलिए जो है आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि हम जो है मतलब अपने गृहस्थ आश्रम को अच्छे प्रकार से भोग सकें और सबकी सेवा कर सकें, सबके काम आ सकें, ऐसी विनती करनी चाहिए। ठीक है, बोला बद्रीशाल भगवान की जय, बोले आज की आनंद की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के आगमन बंसी वाला दूर करे। हरे ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिना रहना दो जा, प्रभु बिना रहना दो जा, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, दीनबंधु जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम रक्षा करता, मैं पूरा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम सबके प्राणपति, ईशावेद मिलो दयालो, ईशावेद मिलो कृपालो, तुम तो मैं तुम ते। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दयावर चरण बढ़ाओ, बार परम तेरी। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भूमि कष्ट हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, शरणा प्रेम लगाओ, शंकर हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, मन मन धन सब
महाराज